सर्वशक्तिमान ईश्वर का मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। शुभ का मतलब है कि वो न्याय करता है, अन्याय कभी नहीं करता है, गलत कभी नहीं करता। और दुनिया में अशुभ है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। इविल का मतलब ये हुआ कि हमने अपनी आंख के सामने देखा कि एक गंदे आदमी ने एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की हत्या कर दी, तड़पा तड़पा के मारा उसको। ये कैसे हो गया? उनका जन्म भी एक ही है, एक ही जन्म मिला, अच्छा इंसान था, एक बुरे व्यक्ति ने तड़पा तड़पा के मार दिया उसको। अगर भगवान सर्वशक्तिमान था, उसने रोका क्यों नहीं? भगवान सर्वज्ञ भी है, उसको पता भी था पहले से कैसा होने वाला है, तब भी नहीं रोका। भगवान शुभ भी है, वो गलत काम नहीं कर सकता है। तो एक शुभ ईश्वर ने, जो कि सर्वशक्तिमान भी है, ऐसा क्यों होने दिया? वही घिसा पिटा आर्गुमेंट प्रॉब्लम ऑफ इविल, इसको एपिक्यूरस ने फॉर्मुलेट किया था लगभग 300 बीसीई में, और जहाँ पे ये बिल्ड हुआ वहाँ पे आज इसकी मौत भी हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ के कॉपी पेस्ट एथीस्ट इसको मेन हाईटेक आर्गुमेंट की तरह पेश करते हैं आज भी। और इसमें फनी बात यह है कि ये आर्गुमेंट गॉड की एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव करने के लिए पेश किया जाता है, जबकि ये आर्गुमेंट गॉड के एट्रीब्यूट्स पे है। ये पैराडॉक्स को अगर डीपली एनालाइज किया जाए तो इसमें मिस रिप्रेजेंटिंग की गई है, गॉड के कंसेप्ट को आधा अधूरा दिखाया गया है। जैसे ये बोलते हैं कि इस दुनिया में इविल एग्जिस्ट करता है, तो क्या गॉड उसको रोक सकता है? द आंसर इज यस, गॉड ऑल पावरफुल है, वो इसको रोक सकता है। तो फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर रोकता क्यों नहीं है? इविल तो परफॉर्म हो रहा है। फिर यहाँ पे एक नई कड़ी खुलती है कि देखो भाई, गॉड क्रिएटेड ह्यूमंस और उसमें उसने फ्री विल रखी है, यानी तुम गुड और इविल में चूज कर सको कुछ टाइम के लिए, किसी के लिए 60 साल, किसी के लिए 70 साल, वगैरह वगैरह। अब इंसान के पास फ्री विल है, वो आइदर गुड चूज करेगा और इविल चूज करेगा। मान लो मैंने किसी कुत्ते को डंडा मारा, तो मैंने अपनी फ्री विल पावर को यूज करते हुए इविल को चूज किया, और कुत्ते को डंडा मारा तो इविल परफॉर्म हो गया। मेरे पास कैपेबिलिटी थी कि मैं गुड को चूज करता और इविल को चूज करता। क्रिएटर ऑफ द इविल इज नॉट इविल, परफॉर्मर ऑफ द इविल इज इविल, जो मैंने परफॉर्म करा। फिर ये बोलते हैं कि गॉड को इविल फ्री दुनिया बनानी चाहिए थी जिसमें गुड ही गुड होता, तो इसका रिजल्ट ये होता आज हम बायोलॉजिकल रोबोट बन गए होते, हमारा खुद का कोई हक नहीं होता कोई एक्शन परफॉर्म करने में। तो फिर आगे से बोलेंगे चलो ठीक है, इविल होना चाहिए, लेकिन गॉड को उस पे इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए। जैसे अगर किसी का रेप हो रहा है तो गॉड उसी वक्त आए और बचाए उसको, या कोई और इविल परफॉर्म हो रहा है, गॉड इमीडिएटली उसमें इंटरवीन करके उसको बचाए। तो यहाँ एक नई चीज आती है, लाइफ का पर्पस, अल्टीमेट गोल। मतलब हम इस दुनिया में लिमिटेड टाइम के लिए हैं और हमारे पास जो ये फ्री विल दी गई है ताकि हम उस अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें। वो पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करना एक टेस्ट है, एक जद्दोजहद है। तो गॉड इस टाइम में, आपकी जद्दोजहद करने के टाइम में, कभी भी आपको डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता, डायरेक्टली आपको फ्रीज नहीं करता इविल में। जैसे मैं उस कुत्ते को मार रहा था, गॉड इंटरवीन करता, मेरे हाथ से वो डंडा छूटता, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम क्रिएट होती। फर्स्ट, मेरी फ्री विल फ्री नहीं रहती, जो एक्शन मैंने परफॉर्म करना था अपनी फ्री विल को यूज करते हुए वो नहीं करने दिया। और सेकंड चीज, मेरी जो एनवायरनमेंट थी इस टेस्ट की, वो कांस्टेंट नहीं रही। इसको ऐसे समझो कि कल गॉड इस पूरी दुनिया के सामने अपने आप को रिवील कर दे, अपनी पहचान करवा दे, क्या दुनिया में कोई ऐसा रहेगा जो उसको नहीं मानेगा? नहीं ना। फिर कोई आदमी एक गलती से भी मिस्टेक करेगा ही नहीं। मान लो आप जिस दिन एग्जाम था उस दिन नहीं गए, लेकिन आप वही पेपर लेके नेक्स्ट डे गए कि अब मुझे एग्जाम देना है, क्या ये एग्जाम रहेगा? वैसे ही जो अल्टीमेट गोल है, हमारी लाइफ का जो पर्पस है, अगर वो रिवील हो जाएगा गॉड के इंटरवेन करने से बार बार, तो वो एग्जाम ही